मारवाड़ बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार, राम राम ने खम्मा गणिसा। आज 15 नवंबर है। शायद आप भूल गए हैं या याद है। आज ही के दिन महात्मा गांधी राष्ट्रपिता के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को फांसी हुई थी। आज ही के दिन 15 नवंबर 1949 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गॉडसे को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। गांधी जी की हत्या में नाथूराम गॉडसे के सहयोगी नारायण आप्टे को भी दोषी ठहराया गया था। उस फांसी को आज 75 साल पूरे हो गए, इसलिए इस पर चर्चा करना मारवाड़ बुलेटिन का कर्तव्य बनता है कि आज की पीढ़ी को कुछ उस इतिहास के पृष्ठों की जानकारी दें जिसमें इस हत्या का रहस्य छिपा था। आखिर राष्ट्रपिता की हत्या नाथूराम गॉडसे ने और उनके साथियों ने क्यों की? आज का इतिहास कुछ कहता है, लेकिन कुछ नेता, कुछ राजनीतिक पार्टियां आज भी नाथूराम गॉडसे को फांसी को गलत मानती है। हत्या तो हत्या ही होती है और हत्या का मतलब फांसी है। फांसी पर लटका देना कोई मामूली बात नहीं थी। पूरा मुकदमा चला और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचारों के विरुद्ध नाथूराम गॉडसे और उनके साथियों ने षड्यंत्रपूर्व महात्मा गांधी की हत्या की थी। उसकी जानकारी आज हम आपको देने जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी 1948 को हुई। तो उस समय के राइटर, संवाद समिति के रिपोर्टर पीआर रॉय को ब्यूरो प्रमुख डून कैंपबेल बेल ने बिरला हाउस भेजा था, क्योंकि ऐसा संकेत था कि महात्मा गांधी उस प्रार्थना सभा के बाद हिंदू मुस्लिम दंगों को बंद करवाने के लिए फिर से आमरण अनशन पर बैठने वाले थे और इसकी रिपोर्टिंग के लिए उन्हें भेजा गया था। ये ही नहीं, डून ने तब ये भी कहा था कि कोई गरम खबर हो तो फ़ोन पर बताना। आखिरकार गरम खबर निकली। राय ने फ़ोन किया मगर कहा 4 गोलियां बापू को लग गई है। उस समय शाम के 5:13 हुए थे। तब अफवाह फैली कि गांधी की हत्या मुस्लिम ने की है। दंगे भड़क जाते उसके पहले सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सार्वजनिक घोषणा की और आकाशवाणी के जरिए घोषणा की कि हत्यारा हिंदू था। तब कहीं जाकर के हिंदू मुस्लिम दंगे जो चल रहे थे वो ज़्यादा नहीं भड़के। आखिर कौन क्या था नाथूराम विनायक गॉडसे? क्या वह चिंतक था, ख्याति प्राप्त राजनेता था, हिंदू महासभा का निर्वाचित पदाधिकारी था, स्वतंत्रता सेनानी था? लेकिन आपको बता दें, इन सभी से नाथूराम गॉडसे का किसी तरह का दूर दूर तक संबंध नहीं था, जबकि उस समय गॉडसे 40 की उम्र पार कर चुके थे। दरअसल नाथूराम स्कूल से भगोड़ा छात्र था। नूतन मराठी स्कूल के मिडिल की परीक्षा में फेल होने पर उन्होंने पढ़ाई छोड़ दी थी। जीविका के लिए सांगली में दर्जी का काम शुरू किया। वो तो किसी तांत्रिक विद्या का मास्टर भी बताया जाता है। उस समय उनकी आयु के युवा लोग जो थे वे स्वतंत्रता सेनानी बनकर के आज़ादी की जंग में कूद पड़े थे, जिनसे नाथूराम गॉडसे का दूर दूर तक सरोकार नहीं पाया गया।
1910 में जन्मे नाथूराम ने 1944 में हिंदू महासभा के नेता एलजी थट्टे ने दिए धरने में शामिल होना पहला क्रांतिकारी कदम था जो सेवाग्राम में दिया गया था। जब महात्मा गांधी 1944 में मोहम्मद अली जिन्ना से मुंबई में भारत के बंटवारे को रोकने के लिए उन्हें मनाने गए तो मुंबई में जिन्ना के विरुद्ध प्रदर्शन करने वालों में गॉडसे सबसे अग्रणी व्यक्ति था। ब्रिटिश वायसराय ने भारत की स्वतंत्रता पर चर्चा की तो शिमला में नाथूराम पुणे व वहाँ के एक अखबार का संवाददाता बनकर के वहाँ गया था। ये पुष्टि भी होती है। ये यहाँ कहना उचित होगा कि नाथूराम को हीरो मानने वाले को पता होना चाहिए कि जब गांधी जी की हत्या हुई तो नाथूराम गॉडसे के पुणे आवास पर व मुंबई मित्रों के यहाँ छापे मारे गए जिसमें हथियारों की जखीरे मिले जिनका प्रयोग हालांकि कभी नहीं हुआ था, लेकिन ये क्यों रखे गए आज भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि आखिरकार वो जखीरा वहाँ क्यों पाया गया। लेकिन पुलिस का परीक्षण ये बताता है कि नाथूराम गॉडसे भाड़े पर रखा गया एक हत्यारा था, ऐसा पुलिस की रिपोर्ट बताती है। जेल में उसकी चिकित्सा रिपोर्ट से पता चलता है कि वो अधशिशी मस्तिष्क रोग से ग्रसित था। उस समय वो 38 वर्षीय बेरोजगार, अविवाहित और दिमागी बीमारी से त्रस्त था। अम्बाला जेल में 15 नवंबर 1949 को एक अजीब सी हलचल थी। सुबह तड़के महात्मा गांधी के हत्यारों नाथूराम गॉडसे और नारायण आप्टे को फांसी पर लटका दिया जा चुका था। इस समय अखंड भारत के नारे लगे, आप्टे गॉडसे अमर रहे के नारे भी लग रहे थे और ये दोनों भी इसी नारों के साथ में फांसी के फंदे पर झूल गए, ऐसी उस समय की रिपोर्ट्स बताती है। आपको बता दें कि इन दोनों के शवों को उनके परिजनों को नहीं सौंप करके जेल प्रशासन ने ही इन दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया था। वो अंतिम समय में कह गए कि मेरे हृदय की आवाज़ थी, राष्ट्र हित की शुद्धता का मैंने प्रमाण दिया है और भयावह घटनाओं के जिम्मेदार जिनकी परिणति पाकिस्तान निर्मित में हुई, मैंने महात्मा गांधी को मारा है। 10 फरवरी 1949 को फांसी की सज़ा सुनाई थी और 9 लोगों को सीधे तौर पर सज़ा सुनाई गई थी, जिनमें से एक दामोदर सावरकर को बरी कर दिया गया था। 2 को ही नाथूराम गॉडसे और हरिनारायण आप्टे को फांसी मिली, बाकी उम्र कैद में रहे, जिसमें नाथूराम गॉडसे के सगे भाई गोपाल गॉडसे भी शामिल थे। उसके बाद 1966 में भारत सरकार ने दोबारा गांधी की हत्या की फाइल खोली तो कई रहस्य सामने आए, कई राज खुले। जस्टिस J.L. कपूर ने जांच की तो बताया कि आप्टे ब्रिटिश खुफिया एजेंसी फोर्स 136 का सदस्य था। नाथूराम गॉडसे ने 3 गोली मारी थी और चौथी गोली आप्टे ने गांधी को मारी थी। बहरहाल 75 साल बाद भी नाथूराम गॉडसे का नाम लोगों की जुबान पर है। उन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की थी, लेकिन ये भी तय है कि देश के बंटवारे के लिए महात्मा गांधी जिम्मेदार नहीं थे। वे तो मुंबई में जिन्ना को अंतिम बार मनाने भी गए थे, लेकिन जिन्ना नहीं माने। जिन्ना की जिद थी कि हमारा देश अलग होना चाहिए और मुस्लिमों को ज़्यादा से ज़्यादा हक मिले, इसके लिए
देश का बंटवारा जरूरी है। मोहम्मद अली जिन्ना इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। आज जो कुछ भी कुछ लोग कह रहे हैं कि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी शामिल थे, और आज नई नई बातें निकल कर के सामने आ रही है। कई जगह पर नाथूराम गॉडसे को पूजा जा रहा है और कई जगह पर हिंदू कट्टरपंथी नेता नाथूराम गॉडसे जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। लेकिन असली तस्वीर आज हमने आपके सामने रखी है। और मारवाड़ बुलेटिन कभी भी किसी विवाद में नहीं पड़ता और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को सलाम करता है। 75 साल पहले नाथूराम गॉडसे को और उनके साथी आप्टे को हत्या के जुर्म में फांसी की सज़ा हुई थी और कानून सबके लिए एक जैसा है। और आज से 75 साल पहले भी यही हालात थे, अब भी यही हालात हैं। जाते जाते हम आपको फिर बता दें कि 75 साल पहले आज ही के दिन नाथूराम गॉडसे और उनके साथी आप्टे को फांसी की सज़ा महात्मा गांधी की हत्या के जुर्म में सुनाई गई थी। इसी पर आधारित थी हमारी आज की ये स्टोरी, ये समाचार। आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, जय जय भारती।